because of thermal expansion or contraction, there is also error in length measurement. We measure length by a scale, and because of thermal change, temperature change, there is expansion or contraction of scale also. And because of expansion or contraction, the unit size of scale changes. What we call 1 centimeter or 1 meter changes because of expansion and contraction. And when our unit size changes, so whatever we will measure by that scale, that measurement would be wrong, that has to be corrected, right? So we will derive the expression for error in length measurement. एक और बात समझना, scale gives error at different temperature, so there must be a temperature where unit size is of standard size. ठीक है, एक कैलिब्रेशन टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर वो एकदम सही रीडिंग देगा, उसको मैं T डिग्री सेल्सियस कह रहा हूं. कैलिब्रेशन टेम्परेचर means scale gives correct reading at given temperature, right? समझना. फॉर एग्जाम्पल, हमें एक लाइन की लेंथ मेजर करनी है. ठीक है, ये वो लाइन है, लाइन ए बी, इसकी लेंथ मेजर करनी है. तो हम स्केल को के सामने रखेंगे, 0 को मैच कराएं इधर और रीडिंग नोट कर लेंगे. तो अभी कितनी रीडिंग मिल रही है? 3 यूनिट्स. और 3 डिग्री सेल्सियस पे मेजरमेंट किया है, मतलब सही मेजरमेंट होगा. तो हम उसकी एक्चुअल लेंथ मेजर कर रहे हैं. इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है? 3 यूनिट्स. अब अगर डिफरेंट टेम्परेचर पर मेजरमेंट करेंगे तो डेफिनेटली एरर आएगी. से टेम्परेचर बढ़ गया T प्लस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में क्या होगा? देखो, जो स्केल है, स्केल का साइज बढ़ जाएगा. ठीक, थोड़ा एग्जैजरेटेड बता रहा हूं मैं. ठीक है, इतना ज्यादा चेंज नहीं होता है, बट फिर भी अब हम 0 को यहां रखें तो डेफिनेटली जो 1 है वो यहां नहीं आएगा, आगे शिफ्ट हो गया, तो यूनिट साइज बढ़ गया. ठीक, तो आप समझ सकते हो यूनिट का साइज बढ़ गया. अब हम अगर लेंथ मेजरमेंट करेंगे इस नए टेम्परेचर पर, तो 0 को मैच किया हमने यहां पे. अब हमें जो लेंथ मिलेगी वो 3 यूनिट से कम मिलेगी. हम रिपोर्ट क्या करेंगे इस टेम्परेचर पर? से लेंथ मेजर्ड इज 2.5 यूनिट एंड अर्लियर इट 3 यूनिट. अंडर एस्टिमेट कर लिया, तो टेम्परेचर बढ़ने पर वी विल अंडर एस्टिमेट द लेंथ, एंड इसके अपोजिट अगर टेम्परेचर कम होता है तो यूनिट साइज छोटा हो जाएगा, तो हम ज्यादा मेजर कर लेंगे, वी विल ओवर एस्टिमेट द लेंथ. सो देयर वुड ऑलवेज बी एरर. अब वो एरर कितना होगा वो हमें देखना है. इससे पहले इस बात को समझ लो, T डिग्री सेल्सियस पर ये स्टैंडर्ड यूनिट था, यहां से यहां तक, ये वायलेट लाइन से मैं शो कर रहा हूं. ये जो लेंथ है ये 1 यूनिट है, स्टैंडर्ड 1 यूनिट. ठीक, और T प्लस डेल्टा T डिग्री सेल्सियस पे जो भी लेंथ मिल रही है या जो यूनिट मिल रहा है ये इससे ज्यादा है. ठीक है, कितना ज्यादा होगा तो समझना. हमारे पास फॉर्मूला है, अगर इनिशियल लेंथ L0 है तो डेल्टा T से टेम्परेचर बढ़ने पर लेंथ हो जाएगी L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. से अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल ऑफ स्केल, स्केल के मटेरियल के लिए. तो इतने पोर्शन की लेंथ की बात कर रहा हूं मैं. इसकी लेंथ पहले कितनी थी? 1 यूनिट.
1 स्टैंडर्ड यूनिट। तो अब ये कितनी हो जाएगी, तो L नॉट की वैल्यू यहां पर 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूं कि यूनिट साइज एट T प्लस डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस इज 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी टाइम्स यूनिट साइज एट T डिग्री सेल्सियस। तो नए टेम्परेचर पर या हायर टेम्परेचर पर जो यूनिट साइज है दैट इज 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी टाइम्स द एक्चुअल यूनिट साइज, जो स्टैंडर्ड साइज है उससे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ज्यादा हो। ये अगर आप टेम्परेचर कम कर देते तो डेल्टा टी की वैल्यू निगेटिव हो जाती, मतलब साइज जो है उसका छोटा हो जाता। अब देखो सीधी सी बात है, अब समझना है इस चीज को। करेक्ट लेंथ तो 3 यूनिट है और ऑब्जर्व लेंथ जो आपने ऑब्जर्व किया है, रिपोर्ट किया है, वो 2.5 समथिंग है। तो 2.5 किस यूनिट में है, इस नई यूनिट में। अगर आपको स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में लिखना है तो ये जो नई यूनिट है इट इज 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी टाइम्स स्टैंडर्ड यूनिट। तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे करेक्ट लेंथ मिल जाएगी। अब मैं लिख सकता हूं करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू ऑब्जर्व लेंथ, जो ऑब्जर्वेशन लिए न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 2.5 उसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑब्जर्व लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्केल करेक्ट लेंथ किस टेम्परेचर पर देता है। मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे वो करेक्ट लेंथ देता है। ठीक, मान लो आपने मेजरमेंट किए 40 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पता है इसमें एरर आएगी, तो आप तो लेंथ मेजर कर लो, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। जैसे यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू 2.5 है तो 2.5 नोट कर लिया आपने। अब आपको करेक्ट लेंथ चाहिए तो आप 2.5 को ऑब्जर्व लेंथ को 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट करेक्ट लेंथ। ठीक है ना, क्योंकि अभी जो यूनिट है वो स्टैंडर्ड यूनिट से बड़ा है। कितना बड़ा है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी टाइम। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको करेक्ट लेंथ मिल जाएगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना प्रॉब्लम को। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा प्रॉब्लम है। स्टील वायर है, ठीक है, एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ है L नॉट एट T1 डिग्री सेल्सियस। T1 डिग्री सेल्सियस पर स्टील वायर की लेंथ दी है L नॉट, दैट इज ट्रू लेंथ। ठीक है, अब इसकी लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं कॉपर के स्केल से। ठीक है, और कॉपर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया है हमें अल्फा डैश, और स्टील के लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया है अल्फा। ठीक है, जो स्केल है इसका कैलिब्रेशन टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस, मतलब T2 डिग्री सेल्सियस पर जब इससे आप रीडिंग लोगे, मेजरमेंट करोगे तो आपको सही लेंथ देगा, दूसरे टेम्परेचर पर कुछ गलत रीडिंग आएगी। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ मेजर्ड बाय, जो मेजर करेगा वो लेंथ मेजर्ड बाय स्केल length of wire measured by scale at temperature T3 डिग्री सेल्सियस। पूरे सराउंडिंग का टेम्परेचर T3 कर दिया, मतलब वायर का भी टेम्परेचर T3 हो गया, स्केल का भी। T3 डिग्री सेल्सियस पर हम स्केल से रीडिंग ले रहे हैं, तो हमें जो रीडिंग मिलेगी मेजर्ड वैल्यू ऑब्जर्व लेंथ वो कितनी मिलेगी ये बताना। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम ये देखें
कि जो स्टील वायर है इसकी लेंथ, ट्रू लेंथ, करेक्ट लेंथ T1 डिग्री सेल्सियस पर कितनी है L0। सीधी सी बात है, T3 डिग्री पर जब सराउंडिंग जाएगा तो स्टील की वायर जो है उसका भी एक्सपांशन हो जाएगा। अब इसकी जो नई लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, ठीक है, जो नया लेंथ है वो हो जाएगा T3 डिग्री सेल्सियस पर इनिशियल लेंथ L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, T3 माइनस T1। ये इसकी करेक्ट लेंथ हो जाएगी क्योंकि आपको करेक्ट लेंथ से दी है शुरुआत, इतनी लेंथ हो जाएगी। अब आप इसको मेजर करने जा रहे हो तो डेफिनेटली मेजरमेंट में एरर आएगी क्योंकि आपका स्केल T2 डिग्री पर सही रीडिंग देता है। तो मेजर्ड लेंथ निकालनी है आप, तो करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ, या जिसको हम ऑब्जर्व लेंथ कहते हैं, इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सो इन दैट केस measured length would be correct length upon 1 plus alpha delta t। अल्फा किसका, स्केल का, स्केल के लिए दिया अल्फा डैश, डेल्टा टी T3 पर मेजरमेंट कर रहे हैं और T2 पर वो सही रीडिंग देता है तो T3 माइनस T होना चाहिए। सो मेजर्ड लेंथ हो जाएगा L0 इंटू 1 प्लस अल्फा T3 माइनस T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा डैश T3 माइनस T2। ठीक है, तो इसकी मेजर्ड लेंथ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है थर्मल एक्सपांशन में, दैट इज द बिहेवियर और चेंज ऑफ कैविटी इन द बॉडी, कैविटी और होल इन द बॉडी। ठीक है, मतलब ये है जैसे आपने एक कॉपर की प्लेट ली, ठीक, इस प्लेट में एक रेक्टेंगुलर होल बना हुआ है, रेक्टेंगुलर होल है या कैविटी है, इसका मतलब वहां पर मेटल नहीं है, वहां कॉपर नहीं है। अब आप इसको गर्म करोगे तो गर्म करने पर कैविटी में किस तरह का चेंज आएगा, इसका भी एक्सपांशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो हमें देखना है। ठीक, तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में आपको बता रहा हूं। इस तरह की एक प्लेट ली हमने, प्लेट के अंदर एक होल कर लिया, रेक्टेंगुलर होल। अब क्या करो कि हम बिल्कुल सेम प्लेट लेते हैं, सेम लेंथ और ब्रेड्थ, सेम लेंथ और ब्रेड्थ की कॉपर प्लेट लेते हैं, लेकिन पूरी सॉलिड प्लेट, और इसमें होल। ठीक है, और बस करते क्या है, जो सॉलिड प्लेट ली है उसमें जहां पर ये होल बना हुआ है जैसा ही हम एक मार्क बना देते हैं ऊपर, जहां पर ये होल है बिल्कुल वैसे ही वहां पर मार्क बना देते हैं। अब इसमें तो हमें कोई दुविधा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ने पर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पर इसका एक्सपांशन होगा, तो एक्सपांशन होने पर इसका साइज बढ़ जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं विथ फुल कॉन्फिडेंस कि ये जो मार्क किया हुआ जो स्पेस है ये भी बढ़ना चाहिए, और ये उसी प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए जिस प्रोपोर्शन में इस प्लेट का साइज बढ़ा है। ठीक है, अब हम इस प्लेट को भी गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने पर जो पिक्चर हमारे सामने आएगी वो ये है। इसको भी हमने सेम टेम्परेचर से गर्म किया, तो गर्म करने पर प्लेट का साइज बढ़ेगा। ठीक, एंड टू आवर सरप्राइज जो इसमें होल किया था, होल का साइज भी बढ़ता है, और ना सिर्फ बढ़ता है, ये वैसे ही बढ़ता है जैसे कि इस प्लेट में ये जो मार्क की गई स्पेस है वो बढ़ती है। ठीक है, एकदम आप मैच कर सकते हो। तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है, इससे ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है कि ऑब्जेक्ट सॉलिड है या फिर हॉलो है, सॉलिड है या उसके अंदर कोई कैविटी है,
उसका एक्सपांशन एक जैसा ही होगा, यूनिफॉर्म एक्सपांशन होगा। मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो कैविटी मौजूद है, होल मौजूद है, उसका भी वैसे ही एक्सपांशन होगा जैसे सराउंडिंग मटेरियल का एक्सपांशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉपर प्लेट का एक्सपांशन किया, सिमिलर अगर हमने स्टील प्लेट ली होती तो उसका एक्सपांशन डिफरेंट होता, तो उस केस में होल का एक्सपांशन भी डिफरेंट होगा। मतलब होल या कैविटी का एक्सपांशन वैसे ही होता है जैसे सराउंडिंग मटेरियल का होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आप एक सॉलिड आयरन की बॉल लो और एक हॉलो बॉल लो, दोनों को गर्म करो तो दोनों का एक्सपांशन सिमिलर होगा। ठीक, लिख लो इस चीज को। When temperature of a body changes, when temperature of a body changes, the hole or cavity present in the body also expands in the same fashion as surrounding material. In the same fashion as surrounding material. It is also sometimes called photographic enlargement. मतलब आप एक फोटोग्राफ लो और उसको इनलार्ज करो, तो इनलार्ज करते हो तो फोटोग्राफ में मौजूद हर ऑब्जेक्ट का इनलार्जमेंट जो है वो सिमिलर होगा। जैसे आप 10% इनलार्ज कर देते हो तो हर एक ऑब्जेक्ट का साइज 10% से बढ़ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही थर्मल एक्सपांशन होता है अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है, आइसोट्रोपिक है तो उस केस में गर्म करने पर एक्सपांशन हर जगह यूनिफॉर्म होगा और कैविटी का एक्सपांशन भी उसी प्रोपोर्शन में होगा। ठीक, अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, थर्मल स्ट्रेस। इसका हम कई बार यूज भी करते हैं। ठीक, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, समझना ध्यान से। एक स्टील की प्लेट है, स्टील की प्लेट में एक होल कर लिया हमने अंदर, और उस होल के अंदर एक कॉपर की डिस्क को फिक्स कर दिया। स्टील की प्लेट है, उसमें एक होल है और कॉपर की प्लेट को फिक्स कर दिया। होल का और कॉपर की प्लेट का डायमेंशन सेम है इस टेम्परेचर पर। ठीक, हमें गिवन है स्टील का अल्फा कॉपर के अल्फा से कम। ठीक, एक सेकंड केस भी ले ले, हम कॉपर की प्लेट लेते हैं, कॉपर की प्लेट में एक होल कर लेते हैं, उस होल में हम स्टील की प्लेट को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और स्टील की प्लेट और होल का साइज सेम, बाहर कॉपर की प्लेट है, होल में हमने स्टील की प्लेट को फिक्स कर दी। अब हम क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स गर्म करते हैं, इसको भी उसको। तो गर्म करने में कौन सा प्लेट टाइट हो जाएगा, टाइटली फिट हो जाएगा, और कौन सा लूज हो जाएगा, ये बताना है। इसकी बात करूं मैं तो एक्सपेंशन होगा। अब सोचो, एक्सपेंशन होगा तो होल किसके अंदर है, स्टील के अंदर, तो होल का एक्सपांशन स्टील के अकॉर्डिंग होगा। ठीक, अंदर कॉपर, हम जानते हैं कॉपर का एक्सपांशन ज्यादा होना चाहिए, तो कॉपर का एक्सपांशन ज्यादा होना चाहिए, होल का उतना एक्सपांशन नहीं आएगा, तो सीधी सी बात है कॉपर उसको पुश करेगा और वहां पर एक थर्मल स्ट्रेस बन जाएगा। उस स्ट्रेस के कारण वो टाइटली फिट हो जाए। तो अगर आप इसको गर्म कर देते हो तो ये डिस्क इसमें टाइटली फिट हो जाएगी। अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो आप इसको ठंडा करके ही निकाल सकते। इसके अपोजिट यहां क्या होगा, गर्म करोगे, होल किसमें, कॉपर में, और कॉपर में होल है तो कॉपर की तरह उसका एक्सपेंशन होगा। अंदर स्टील प्लेट, कॉपर का एक्सपेंशन ज्यादा है, स्टील का एक्सपेंशन कम होगा,
तो होल का साइज बढ़ जाएगा और अंदर वाली प्लेट का साइज उतना नहीं बढ़ पाएगा, तो ये लूज हो जाएगी। तो गर्म करने पर ये लूज हो जाएगी और ये टाइटली फिट हो जाएगी। इसके अपोजिट ठंडा करें, तो ठंडा करने पर क्या होगा? मैंने बताया था आपका एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक जैसे होते हैं किसी सब्सटेंस के लिए। तो ठंडा करने पर ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा? जिसका अल्फा ज्यादा है, कॉपर। तो कॉपर का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो गया और होल स्टील में मौजूद है, उसका कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, तो अल्टीमेटली होल का साइज ज्यादा रहेगा। तो ठंडा करने पर ये लूज हो जाएगा। और इधर इसको ठंडा करोगे तो स्टील की प्लेट का कॉन्ट्रैक्शन कम होगा और बाहर जो कॉपर है उसका कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, उसको जगह नहीं मिलेगी। तो इस कारण से क्या होगा? वो उसको पुश करेगा और पुश करने के कारण थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, जिससे ये टाइटली फिट हो जाएगा। ये गर्म करने पर फिट होगा, ठंडा करने पर लूज, गर्म करने पर लूज, ठंडा करने पर फिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें आपने कभी नोटिस की हो। जैसे एक ग्लास का जार है, उस पर मेटल का ढक्कन लगा हुआ, कई बार टाइटली फिट हो जाता है, वो खुलता नहीं है। तो हम क्या करते हैं? उसको गर्म पानी में रख देते हैं या गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होता है? ग्लास और मेटल दोनों का एक्सपांशन डिफरेंट होगा। मेटल का एक्सपांशन ज्यादा होगा, ग्लास का कम। तो मेटल का एक्सपांशन ज्यादा होगा तो ये खुल जाएगा, ठंडा करने पर उल्टा हो जाएगा और टाइट हो जाएगा। पर याद रखना, हमेशा गर्म करने पर चीजें लूज नहीं होती, ठीक है ना? हमेशा गर्म करने पर लूज नहीं होती। एग्जांपल है ये, ठीक। अब इस कंसेप्ट का यूज आप दो चीजों को टाइटली फिट करने में भी कर सकते हो। लूज करने में तो कर सकते हो, फिट करने में भी कर सकते हो। देखो, एयरक्राफ्ट जो है, एरोप्लेन, उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको आपस में जोड़ना होता है। अगर नॉर्मल स्क्रू और स्क्रू का यूज करें हम, ठीक है, उसको फिट करने में, तो प्रॉब्लम यह है कि उसमें कई बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन के कारण क्या होगा? वो स्क्रू लूज हो जाएगा। तो अब आप उसको टाइटली फिट करना चाहते हो तो थर्मल स्ट्रेस का सारा किस तरह से कर सकते हैं हम समझना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लू इस चीज, ये सिस्टम को जब आप गर्म करते हो तो टाइटली फिट हो जाता है। अब मान लो मुझे दो स्टील के प्लेट को जोड़ना है, तो स्टील की प्लेट को जोड़ने के लिए मैं कॉपर की पिन यूज करूंगा या कॉपर का स्क्रू यूज करूंगा और इसको जोड़ूंगा एट वेरी लो टेम्परेचर। बहुत ठंडा कर लिया, तब मैंने इसमें होल बनाया और स्क्रू को दिया, अभी आसानी से फिट हो गया। अब जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा तो क्या होगा? लो टेम्परेचर पर इसको फिट किया था, नॉर्मल टेम्परेचर पे आना मतलब गर्म होना, गर्म होने में ये और टाइटली फिट हो जाएगा बिकॉज ऑफ थर्मल स्ट्रेस। इस तरह कंपोनेंट को लो टेम्परेचर पर फिट कर लिया जाता है। इसके अपोजिट, अगर मुझे कॉपर की प्लेट को फिट करना है, जोड़ना है, और स्टील की प्लेट, स्टील का स्क्रू है, तो उस केस में क्या करूंगा? मैं हायर टेम्परेचर पर फिट कर लूंगा और जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आएगा तो कूलिंग होगी, कूलिंग के कारण थर्मल स्ट्रेस। एक रॉड को दोनों एंड पे फिक्स कर लिया, मतलब रिजिड वॉल से बांध के रखा है, ठीक। और इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? गर्म कर एक्सपांड करना चाहेगी, बट एक्सपांशन के लिए जगह नहीं है, तो वो पुश करेगी वॉल को, वहां पर थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। याद करो, इसी थर्मल स्ट्रेस को ये डेवलप ना हो पाए, इस कारण से ही हमने रेल की जो पटरी है उनके बीच में गैप छोड़ी थी, क्योंकि पास में आ जाएगी तो वो एक दूसरे पुश करेगी और स्ट्रेस डेवलप हो सकता है जिससे वो टूट सकती है, ठीक है। तो कितना स्ट्रेस डेवलप होगा वो हमें निकालना है। से T डिग्री सेल्सियस पे जो रॉड है वो अपनी नॉर्मल लेंथ पर है और इसकी नॉर्मल लेंथ L0, मतलब कोई एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं। डेल्टा T डिग्री सेल्सियस से हम इसको गर्म कर देते हैं। अब समझना, गर्म करेंगे तब भी लेंथ तो उतनी रहेगी क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिल रही,
अगर इसको जगह मिलती है एक्सपांशन की तो इसकी लेंथ कितनी हो जाती इस पर्टिकुलर टेम्परेचर? कितनी होती लेंथ? इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा। गर्म करने पर लेंथ बढ़ जाती, चेंज कितना होता? L नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब इसको ऐसे सोचो कि टेम्परेचर पर नॉर्मल लेंथ होनी चाहिए इतनी लेंथ होगी तो कोई स्ट्रेस नहीं, लेकिन लेंथ कम है इसलिए स्ट्रेस है। मतलब इसको इस लेंथ से L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी से कंप्रेस करके L नॉट पर ले आए हैं। इसको कंप्रेस करने में जो स्ट्रेस होगा वही स्ट्रेस अभी ये रॉड फील कर रही होगी। ये बात समझ रहे हो ना? नॉर्मल लेंथ इस टेम्परेचर पर इतनी होनी चाहिए, उतनी नहीं है, लेंथ कम है, इसका मतलब स्ट्रेस डेवलप हुआ है। वो स्ट्रेस वैसे ही होगा जैसे इसको कंप्रेस करने पे जो होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में हम ये मान लें कि इस टेम्परेचर पर इतना कंप्रेशन हुआ रॉड का, और कंप्रेशन होगा तो इसके लिए स्ट्रेन निकाल सकते हैं, कंप्रेशन बाय ओरिजिनल लेंथ। अब ओरिजिनल लेंथ क्या लोगे आप? L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि यहां से कंप्रेस किया है। ठीक है, अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। नो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। कितना स्ट्रेस डेवलप हुआ? y अल्फा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा डेल्टा। अब अल्फा डेल्टा टी अगर बहुत छोटा है 1 के रेस्पेक्ट में तो लगभग इसको लिखा जा सकता है y अल्फा डेल्टा, को इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना स्ट्रेस डेवलप, तो सीधी सी बात है जितना गर्म करोगे उतना ज्यादा इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक, अब आप असाइनमेंट नोट कर लो। एच सी वर्मा से ही दे रहा हूं मैं। चैप्टर 23 हीट एंड टेम्परेचर, चैप्टर 23 हीट एंड टेम्परेचर में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 से 21 तक कर लेना, 10 to 21। ठीक है,